आपका फोकस स्टडी पॉइंट 2 क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे गौतम बुद्ध का जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा मैं इसमें बात करूंगा, यानी कि गौतम बुद्ध का सारा जीवनी बात करूंगा। इसमें जो भी गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनता है मैं इशारा कराऊंगा और पूरा इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन रहेगा गौतम बुद्ध से, इससे आगे नहीं जाएगा। क्लास 12th हो चाहे कंपटीशन हो चाहे किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज की वीडियो। और अगर इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गौतम बुद्ध से जुड़े क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 548 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी है 468 ईसा पूर्व में। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी अभी वर्तमान में कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। कहाँ पे है? नेपाल में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली, कुसुमपुर, लुम्बिनी, श्रावस्ती। बताइए तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में। और श्रावस्ती में क्या होता? सर्वाधिक उपदेश दिया था। क्या क्या था? सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, ठीक है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। वैशाली में कौन सा? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक था। इनकी जन्म का प्रतीक क्या था गौतम बुद्ध का? घोड़ा, कमल, पीपल, स्तूप। तो क्या था गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक? कमल था। क्या था? कमल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। जन्म का प्रतीक कमल था और मृत्यु का प्रतीक स्तूप था, यानी कि ये किसका प्रतीक था? मृत्यु का प्रतीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक था। क्या था? घोड़ा, कमल, पीपल, स्तूप, यानी क्या था? ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु क्या था? स्तूप था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई? बताइए। ऑप्शन है श्रावस्ती, बोध गया, वैशाली, लिच्छवी। बताइए तो क्या होगा इसका? ऑप्शन राइट, बोध गया में। कहाँ पे हुआ? बोध गया पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बताइए बोध गया में कहाँ पे हुआ था? बोधि वृक्ष, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे। नदी का नाम क्या था? निरंजना नदी। क्या था? निरंजना नदी। और इसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल्गु नदी कहा जाता है। फल्गु नदी कहा जाता है, ठीक है। और वैशाली में क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, यानी कि उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। इनकी गौतम बुद्ध को ज्ञान के किस वृक्ष के नीचे हुई थी? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी बोधि वृक्ष, ऑप्शन डी A+C। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल, यानी कि ऑप्शन ए भी राइट है। और इसे पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन A+C दोनों होगा, ठीक है। पीपल वृक्ष और को ही बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन सी सिद्धशोधन। बताइए तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और राहुल गौतम बुद्ध का बेटा था। क्या था? राहुल बेटा था। और गौतम तो इन्हीं का नाम पड़ा जब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो शुद्ध शोधन कौन था? इनका पिता का नाम क्या था? शुद्ध शोधन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का पिता का नाम है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन बी शुद्ध शोधन। ऑप्शन क्या होगा राइट इसका? शुद्ध शोधन। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या है? शुद्ध शोधन। और माता का नाम
महामाया, माता का नाम महामाया, महामाया। और पत्नी का नाम यशोधरा। क्या है पत्नी का नाम? यशोधरा। और बेटा का नाम राहुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम है, कि पुत्र का नाम क्या है गौतम बुद्ध का? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन बी सिद्धूषण। तो इसका पुत्र का नाम क्या है? राहुल। सिद्धार्थ इसका बचपन का नाम है। क्या है? बचपन का नाम है। और सिद्धूषण पिता का नाम है। गौतम बुद्ध का पिता का नाम गौतम, इसका ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या है बताइए? ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी महामाया, ऑप्शन डी केकई। बताइए तो गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या है? महामाया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसका यशोधरा, इसका पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी का नाम गौतम बुद्ध का यशोधरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया है, बताइए सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? ऑप्शन ए लुम्नी, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी कौशल। बताइए तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। लुम्नी में इसका जन्म हुआ था, जो कि अभी नेपाल में। कहाँ हुआ था? लुम्नी में जन्म हुआ था। और कौशल का ही राजधानी है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? क्वेश्चन मस्त है। ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन ए ऋजुपालिका, इससे होगा ऋजुपालिका। ठीक है, मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोसी। बताइए तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? निरंजना नदी पर। कहाँ हुआ था? निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है। फल्गु नदी भी कहा जाता है। ठीक है, ऋजुपालिका को जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर का जन्म हुआ था इसी नदी के किनारे। ठीक है, महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, गंगा बिहार का सबसे बड़ा नदी गंगा नदी है। ठीक है, और बिहार का सो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे। ऑप्शन ए अनारकलम, ऑप्शन बी रामपुत्र, ऑप्शन सी देवपुत्र, ऑप्शन डी अनुजा। बताइए गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था अनारकलम। क्या था? अनारकलम। ठीक है, अनारकलम था। चलिए कहते हैं कि बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? क्वेश्चन पूरा ही होगा कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया था? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। बताइए बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्रतिपादन किया है, इनमें से कौन नहीं है? बताइए बुद्ध ने 4 आर्य मतलब सत्य को प्रतिपादन किया था। और पहला उन्होंने कहा था गामनी प्रतिपदा, ये पहला सत्य आर्य सत्य था। दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था यानी कि चौथा था दुख निरोध। इसमें ऑप्शन कौन सा नहीं होगा? आत्मा। चौथा क्या था? दुख निरोध यानी कि दुख निरोध। ठीक है, चौथा था आर्य सत्य। ठीक है, इन्होंने आर्य सत्य को अपनाया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? बताइए 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 563, ऑप्शन सी 468, ऑप्शन डी 528 ईस्वी में। बताइए गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 483। 563 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए वो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गया। बताइए
इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध को कहाँ मृत्यु हुई थी? श्रावस्ती सॉरी कुशीनगर में हुआ था। क्या हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुशीनगर में। और कुशीनगर कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। अब बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान का प्राप्ति। अलुमनी में इसका जन्म हुआ था। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, क्या कहते थे? सर्वाधिक उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना कहलाए कि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वह घटना क्या कहलाया था? तो ये महाविष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन ए बी दोनों, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तक। बताइए। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु की घटना कहलाया था महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जन्म हुआ था तो जन्म का घटना कहलाया था महाविष्क्रमण। और जो पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया था। ठीक है, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए चारों क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म का घटना कहलाए? ऑप्शन ए महाविष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी धर्म। क्या हुआ इसका राइट आंसर? महाविष्क्रमण। ठीक है, यह जन्म का घटना कहलाया या मृत्यु का घटना कहलाया? मृत्यु का घटना। यह प्रथम उपदेश दिया हुआ धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया, प्रथम उपदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बौद्ध संगति पर बात करेंगे। बौद्ध संगति का एक एक पूरा बात लेके आए हैं हम लोग, एक एक खोज के। चलिए तो हम लोग पहला बात करेंगे बौद्ध संगति पर। हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके नहीं आया कि एक बार में सारा चीज़ कवर करा दूँ, कौन अध्यक्ष था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सारा डिटेल लिया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलिए, कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। यह कहाँ में आयोजन किया गया था? राजगीर में। चलिए हमारे साथ बोलिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ किया गया था? राजगीर में। और कब इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, चलिए इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन आता हूँ द्वितीय बौद्ध संगति पर। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय? कालाशोक के समय। किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सब कामी था। सब कामी था। क्या था? सब कामी होगा। सब कामी था। सब कामी। ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। चलिए हमारे साथ बोलिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामी। और इसका कहाँ पे आयोजन किया गया था? वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष महाकश्यप किसके समय हुआ था? बताइए किसके समय हुआ था? देख लेते हैं। हाँ, अजातशत्रु के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। चलिए द्वितीय बौद्ध संगति बताइए कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय हुआ था? कालाशोक के समय हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? सबकामी था। और ये कहाँ पर आयोजन किया गया था? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट, अब तृतीय बौद्ध संगति आते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और इसके शासनकाल में कौन था? अशोक था। और यह कहाँ आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था, पटना में किया गया था। और यह इसका अध्यक्ष कौन था? मुगलीपुत्र था। ठीक है, मुगलीपुत्र था। चलिए तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? मेरे साथ बोलिएगा। तो 250 ईस्वी में। किसके समय? अशोक के समय। इसका अध्यक्ष मुगलीपुत्र था। और कहाँ आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन प्रथम ईसा पूर्व में कराया गया था। कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। और यह कश्मीर में आयोजन किया गया था। और इसका अध्यक्ष वसुमित्र था। तो बताइए चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष वसुमित्र था। कहाँ आयोजन किया गया था? कश्मीर में। किसके काल में था? कनिष्ठ के काल में था। तो मैं आप लोग को 15 मिनट के अंदर बौद्ध धर्म का सारा एक एक डिटेल्स में आप लोग के सामने रख दिया हूँ।
तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को और लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा मैं किस टॉपिक पर लाऊं वीडियो, ठीक है। तो मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग जो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि बताइए कि प्रथम बोध संगति में क्या मतलब, प्रथम बोध संगति में क्या अपना विचार आया था, बताइए। जब प्रथम बोध संगति हुआ था तो उसमें क्या बदलाव आया था, बताइए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिएगा राय, ठीक है। चलिए।